हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज़ कार्तिक और आप लोगों के लिए आज एक छोटी सी अपडेट लेके आया हूँ। अभी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, आज एक आर्टिकल आया जिसमें दिल्ली में जो वैकेंसीज आएंगी, जो DSSB के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ अपडेट के बारे में बात करी गई है। तो पहले सारी चीज़ देख लेते हैं, क्या वो आर्टिकल था, फिर उसकी विश्वसनीयता कितनी है, वो सारी चीज़ देख लेते हैं, क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो एक जो हिंदुस्तान जो हिंदी का पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया कि उपराज्यपाल LG, जो दिल्ली के LG हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई और जिसमें बहुत सारे लोग थे। उनके साथ साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव थे, अध्यक्ष थे DSSB के, सचिव थे, स्कूल शिक्षा के सचिव थे TTI, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जिसमें उपराज्यपाल ने जो टीचिंग वैकेंसीज में, जो अभी जितने भी टीचिंग वैकेंसीज हैं TGT, PGT, PRT में जितने अभी वैकेंट पोस्ट हैं, उनको भर्ती के लिए जल्द से जल्द काम प्रक्रिया जो है पूरी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। दोनों ही तरीके से आपको पता है, दो तरीके से वैकेंसीज फिल करी जाती हैं, वैकेंट पोस्ट। एक होती है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, TGT को PGT बना दिया जाता है, और सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दोनों ही श्रेणियों में समयबद्ध तरीके से, ये नहीं कि आज अनाउंस करा, एग्जाम पता नहीं कब होगा, रिजल्ट पता नहीं कब होगा, तो ये समयबद्ध तरीके से LG ने ये बात कहा। और ये सारे लोग DSSB के, दिल्ली सरकार के, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो नियुक्ति करने के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि समयबद्ध तरीके से नियुक्ति करें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो ये लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्त पड़े अन्य पदों के लिए, अन्य पद यानी कि जो अभी फिलहाल TGT की, PGT की और PRT की, ये जो वैकेंसीज अभी TGT के एग्जाम चल रहे हैं, PGT के हो चुके हैं, PRT के भी अनाउंस हो गए, और कुछ एक होने अभी बाकी हैं। तो इनकी जो वैकेंसीज, ये तो ऑलरेडी अनाउंस्ड पोस्ट हैं। तो अभी जो इनके अलावा भी जो अन्य पद रिक्त हैं यानी कि वैकेंट पोस्ट हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये मीटिंग करी गई थी, ठीक है। पहली बात तो ये हमें ये क्लियर हो जाती है कि भाई ये, यानी कि यहाँ से इस पूरे आर्टिकल से हमें समझ में आ जाता है कि न्यू वैकेंसी आएंगी, अभी आनी बाकी हैं। तो जितने भी साथी अभी तक टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे और जिनके एग्जाम हो चुके थे, और उनके मन में थोड़ा बहुत ये आ रहा था कि भाई इस बार हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो कब और आएंगी आगे, तो बहुत जल्द आएंगी। टाइमिंग नहीं बोल सकते अभी कब तक आएंगी, बट आएंगे जरूर। तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहें, जितने भी, अब आपको एक बार एग्जाम भी दे चुके हो, या फिर जिसने नहीं दिया, जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहें। अब इसके बाद एक और चीज़ पे आएंगे, ये तो था टीचिंग पोस्ट के लिए। जब नॉन टीचिंग पोस्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली की अगर यूँ कंपेयर करें तो CGL लेवल की, जो SSC से कंपेयर करें तो DSSB में CGL लेवल जो पोस्ट होता है दास ग्रेड का, तो उसको अगर कंपेयर करेंगे तो दास के बारे में भी एक अपडेट निकल के आई है यहाँ से। तो ये जो आर्टिकल था, तो ये बिल्कुल ही सत्य है, ये कोई सूत्रों के इस हवाले से नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कह देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह देते हैं, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये पूरे जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद से शेयर करी कि भाई ये रिव्यूड द स्टेटस ऑफ वैकेंसीज इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन अलॉन्ग विद चीफ सेक्रेटरी, जो अभी बात आप लोगों को बताई। तो ये LG साहब ने खुद ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी अपने ट्विटर हैंडल पे, ठीक है। अब इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि एडवाइज द ऑफिशियल्स टू इंश्योर दैट वैकेंट पोस्ट बोथ इन प्रमोशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैटेगरी, जो कि आपको भी बता चुका हूं कि ये सारी चीज़ें, कि उन्होंने बोला कि जो समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउंड मैनर, आप लोग जल्द से जल्द जो वैकेंट पोस्ट हैं उनका, आप जो प्रमोशन होना है उनको प्रमोशन दीजिए, फिर जो वैकेंट पोस्ट हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से आती हैं, तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द करवाइए। तो ये था LG की तरफ से अपडेट यहाँ पे इस मीटिंग के बाद, जो ये ऑफिशियल्स की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो निकल के आता है, सार जो निकल के आता है वो था। अब इसी आर्टिकल में, जो हिंदी जो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल में एक चीज़ और निकल के आई है कि दास कैडर के 50% पद रिक्त हैं। तो ये जो हमारा दास कैडर है, तो इसमें दो तरीके की होते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 4 की, जो हमारी दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4 की जो वैकेंसीज निकल के आती हैं, उसमें 50%
यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई 50% यहाँ पे अभी वैकेंट पोस्ट हैं। तो जितने मेरे साथी कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि दास की वैकेंसीज कब आएंगी, दास की हमें जो भर्ती होगी कब होंगी, उस पर हमें वो तैयारी करनी है उसकी, तो यहाँ पे देखिए कुल 12,000 पद हैं इस आर्टिकल के अनुसार, और जिसमें 50% अभी खाली हैं। तो लगभग 6,000 पद यहाँ पे 6,000, लगभग 6,000 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अब उसमें से निकलेंगी कितनी वो एक अलग बात है। अभी पीछे एक आरटीआई के द्वारा पता भी चला था कि लगभग 500 वैकेंसीज तो इस साल तक आने की संभावना थी। 500 दास कैटेगरी की, यहाँ पे दास कैडर की जो वैकेंसीज हैं वो आने की यहाँ पे संभावना थी। ठीक है, तो यहाँ पे 500 की तो बात पहले हो चुकी थी। यहाँ पे जो इनके इस आर्टिकल के थ्रू में पता चल रहा है कि 6,000 वैकेंसीज दास कैडर के अंदर 6,000 वैकेंसीज हैं। तो देखते हैं ये कितनी वैकेंसीज आएंगी, पर कब तक आएंगी इतना हमें निश्चित है कि वैकेंसीज आएंगी। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं और एलजी है दिल्ली के, वो इस पूरी प्रक्रिया को सीरियसली ले रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा DSSB के जो तमाम एग्ज़ाम हुए हैं वो बहुत सही ढंग से हुए। इसके बाद रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। आगे अब नवंबर के बाद फिर दिसंबर इनका क्या शेड्यूल रहता है, क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे, वो एक अलग चीज़ होगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ जो इसके साथ साथ जो निकल के आ रही थी वो थोड़ी सी मिस हो गई, उसके बारे में बात करते हैं। कि यहाँ पे एक और बहुत बात बोली गई है कि अगर गुणवत्तापूर्वक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पदों में भर्ती नियमों का संशोधन, अभी तक जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स थे अगर उसमें कुछ संशोधन भी करना पड़े, चेंजेस भी करने पड़े, तो आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे योग्य लोगों को चुना जा सके। ये स्टेटमेंट है एलजी की, तो उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो इस पूरी अपडेट में आप लोगों को सार जो निकल के आता है, जो आप लोगों के मतलब की बात ये है कि वैकेंसीज और आएंगी। जो टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें दास की वैकेंसीज काफ़ी हैं जिसका आना बाकी है। तो दिल्ली में अगर आप लोगों को जॉब पानी है, बहुत अच्छी जॉब होती है, एक एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है। टीचिंग पोस्ट की बात करें तो दास में भी होता है कि आपका जॉब लगने में बाकी कंपेरेटिवली जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा हल्का प्रोसेस रहता है। दूसरी एक और बात यहाँ पे एक रहती है कि यहाँ पे सिलेबस सबका सेम रहता है। तो सिलेबस अभी तक जितना आपको पता है तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें, आगे एग्ज़ाम और भी होंगे। ठीक है, तो यही अपडेट आपको देनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपडेट आपके मतलब की लगी होगी और आप उस हिसाब से अपना टारगेट करके, अपना जो एम है कि मुझे दिल्ली में जॉब लेनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। और आप लोगों की इस तैयारी में प्लस माइनस की तरफ से जो भी बन पड़ेगा, जितनी भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, चाहे फिर वो टीचिंग आपको सब्जेक्ट क्लियर करने की हो या फिर आपकी क्लासेस, डेली क्लासेस की बात हो, तो सारी चीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी आप लोगों को। धीरे धीरे करके हम भी फिर से सारा एक सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स आपके सामने रखेंगे। तो सब कुछ यूट्यूब पे मिलेगा आपको, तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट सारी तरीके की आपको पता चलती रहे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से और किसी वीडियो के साथ या फिर किसी आपकी जो प्रीवियस अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और यूं ही अपनी मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।